टाइपराइटर की खिटपिट बंद करो। पहले आप इन छोटे छोटे वीडियो क्लिप्स को देखो। देख क्या रहे हो? जाओ ठक ठक बंद कराओ प्लीज। तो अगर आप दोनों को मेरी खिटपिट से डिस्टर्बेंस ना हो तो अरे आपकी किटिर पिटिर हमारे म्यूजिक के जैसा ही मीठा है। तो आपने देखा यहाँ पे टाइपराइटर की आवाज की बात हो रही है। कोई उसको खिटपिट बोल रहा है, कोई उसको खिटर पिटर बोल रहा है, कोई उसको ठक ठक बोल रहा है। तो इस तरह हम बहुत तरह तरह की आवाजों की बात करते हैं हिंदी में, जैसे बादल का गरजना, हवा का सरसराना, चूड़ी का खनकना, घुंघरू का बजना, छन छन करना। इस तरीके से हम इंग्लिश में कैसे उनको ट्रांसलेट करेंगे, इंग्लिश में कौन से वर्ड्स होंगे जो हिंदी की उन बातों को हम एक्सप्रेस करने के लिए यूज कर सकते हैं, कौन से वर्ड्स यूज कर सकते हैं, इस वीडियो से आप सीखेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए, आप काफी कुछ सीख जाएंगे। इस वीडियो में आपके लिए सीखने के लिए बहुत कुछ है। टाइपराइटर की खिटपिट बंद करो। सबसे पहले इसको इंग्लिश में कहेंगे स्टॉप दिस क्लैटर ऑफ द टाइपराइटर। स्टॉप दिस क्लैटर, क्लैटर का आप यूज करो। जो रिपीटेड सीरीज ऑफ साउंड्स होती है ना, जो रिपीटेड सीरीज ऑफ साउंड्स होती है उसको क्लैटर बोलते हैं इंग्लिश में। स्टॉप दिस क्लैटर ऑफ द टाइपराइटर। टाइपराइटर की जो कीज जो बार बार ये बज रही हैं उसको हम इंग्लिश में बोल रहे हैं क्लैटर। स्टॉप दिस क्लैटर ऑफ द टाइपराइटर। आई एम फेड अप विद द टाइपराइटर्स क्लैकिंग नॉइस। मैं इस टाइपराइटर के क्लैकिंग नॉइस से फेड अप हो चुका हूँ। तो टाइप करने की जो आवाज होती है पट 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 पट, पहले तो आप डॉग की बार्क बार्क सुन लो। आप डॉग बार्क कर रहा है। तो जो कीबोर्ड की आवाज होती है कीज टाइप होने की, पट 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 पट, उसको इंग्लिश में क्लैक बोलते हैं। I've watched you with your little typewriter go click click clack. तो हमने बोल दिया क्लैकिंग नॉइस है ना जो ये इसकी, आई एम फेड अप विद दैट। घुंघरुओं की छिन छिन, इसे आप इंग्लिश में क्या कहेंगे? द जिंगलिंग ऑफ द घुंघरूज, द क्लिंकिंग ऑफ द घुंघरूज और द टिंकलिंग ऑफ द घुंघरूज। यानी उनकी टिंकलिंग, क्लिंकिंग या जिंगलिंग, इन वर्ड्स का आप यूज कर सकते हैं। घुंघरू को आप बोल सकते हैं एंकलेट बेल्स, क्योंकि वो एक तरह की बेल्स होती हैं जो आपस में क्लिंक करती हैं, टिंकल करती हैं, राइट। आप समझो ऑनोमैटोपोइया के बारे में। ऑनोमैटोपोइया क्या होता है? ये एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, जैसी हमको कोई आवाज सुनाई दे रही होती है उस आवाज का नाम हम ऐसा रखते हैं जो उस आवाज से बहुत सिमिलर होता है, बहुत सिमिलर होता है। जैसे जब बंदूक चलती है ढिचक्याओ, ऐसे हम सुनते हैं ना। मूवीज में हमको ये आवाज सुनाई देती है जब गोलियां चलती है तो ढिचक्याओ हो रहा है। मक्खियां या मधुमक्खी भिन भिन कर रही होती है, भिन आवाज ऐसी है तो उसको हमने नाम भी दे दिया वैसे ही, भिन। वैसे ही चहचहाना, चिड़िया पक्षी चहचहाते हैं। घड़ी टिक टिक करती है तो आवाज हमें टिक 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 सुनाई दी तो हमने उस आवाज का नाम भी रख दिया टिक टिक। तो अलग अलग लैंग्वेजेस में ये ऑनोमैटोपोइया का कॉन्सेप्ट चलता है। वहां पर हम क्या करते हैं, जैसे हमको साउंड सुनाई दे रही है उस साउंड का नाम भी वैसे रख दिया जाता है। अब बड़े ताज्जुब की बात पता है क्या है, कि आवाज एक ही है लेकिन फिर भी अलग अलग लैंग्वेज वाले लोग उसको पता नहीं कैसे अलग अलग तरीके से सुन लेते हैं और अलग ही वर्ड बना देते हैं। जैसे हम बोल रहे हैं ढिचक्याओ, इंग्लिश में उसको बोलते हैं रेड-अ-टैट। जब बहुत सारी गोलियां चले जा रही हैं बार बार, उसको रेड-अ-टैट बोलते हैं। हम जैसे चहचहाना बोल रहे हैं, पक्षियों का चहचहाना, अंग्रेजों ने उसके बारे में सोचा चर्प, कि वो चर्प कर रहे हैं। द बर्ड्स आर चर्पिंग, भिन भिन कर रही है मधुमक्खी, तो कहेंगे बजिंग। उन्होंने सोचा बजिंग, कि वो बज ऐसे कर रही है, और हमने भिन भिन सोचा तो भिन भिन बजिंग। टिक टिक कर रही है घड़ी, हम उसको बोल रहे हैं टिक टिक, अंग्रेज उसको बोल रहे हैं टिक टॉक कर रही है घड़ी। तो इस तरह से ना, है ना कितनी अजीब सी बात। अब जैसे सांप ऐसे करता है, अंग्रेजों ने सोचा है कि वो हिस करता है, उसका नाम हिस बना दिया उन्होंने। तो थोड़ा अलग अलग तरीके से सोचते हैं हम, अलग अलग तरीके से। हमने देखा था कि वो छन छन घुंघरू छन छन कर रहे हैं, है ना। तो अंग्रेजों ने उसको थोड़ा अलग तरीके से सोचा है कि वो टिंकल कर रहे हैं, जिंगल कर रहे हैं, क्लिंक 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 कर रहे हैं, तो उन्होंने क्लिंक बना दिया। तो ये तो कॉन्सेप्ट था ऑनोमैटोपोइया का, ये आपको पता होना चाहिए। सो ऑनोमैटोपोइया इज अ प्रोसेस of making words that imitate the real sounds that those words refer to or represent. हवा सरसरा रही है, इंग्लिश में कहेंगे the wind is rustling, the wind is whispering through the leaves, the wind is whispering through the leaves. बादल गरज रहे हैं, कहेंगे the clouds are thundering, the clouds are thundering. But more naturally हम इतना से कह देते हैं it's thundering, it's thundering. Thunder को as a noun use कर सकते हैं,
There's a rumble of thunder. There's a rumble of thunder in the clouds. There's a rumble of thunder. So thunder rumble कर रहा है. So there's a rumble of thunder in the clouds. Then there was a rumble of thunder and a crash of lightning. वैसे वो जो आवाज होती है उसको ही थंडर बोला जाता है. हमने यहाँ पे नाउन फॉर्म यूज किया है रंबल का. There is a rumble और थंडर का भी. So there is a rumble of thunder in the clouds. This is another way of saying it's thundering. दरवाजा आवाज कर रहा है. इंग्लिश में कहेंगे the door is creaking. The door is creaking. The door is making a creaky sound. तो creaking या फिर creaky sound अलग अलग तरीके हैं बोलने के. एक बार हमने creak को एज अ वर्ब यूज करके ing लगा दिया, it's creaking. और दूसरे में हमने बता दिया उसकी साउंड है. कैसी साउंड है? creaky साउंड है. The door is making a creaky sound. The door is squeaking. The door is squeaking. अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि squeak और creak में थोड़ा डिफरेंस है. creak कहते हैं एक लॉन्ग साउंड को, जो साउंड किसी हैवी ऑब्जेक्ट की होती है यूजुअली और वो लॉन्ग होती है, उसको बोलते हैं क्रीक करना. तो जब दरवाजा ऐसे खुल रहा होता है आराम से या बंद हो रहा होता है तो आवाज करता जाता है, लॉन्ग आवाज, उसको हम क्रीक बोल रहे हैं. कोई भी आवाज जो किसी भारी ऑब्जेक्ट से आ रही है और लॉन्ग है, प्रोलॉन्ग्ड है, उसको हम क्रीक बोलते हैं. और वहीं पे शार्प आवाज है लेकिन छोटी है, शॉर्ट साउंड है, उसको स्क्वीक बोलते हैं. द डोर इज स्क्वीकिंग. तो स्क्वीकिंग आप तब बोलेंगे जब दरवाजा छोटी छोटी आवाज करता है, शार्प आवाज करता है लेकिन लंबी नहीं है. समझ रहे हो? देखो एग्जाम्पल्स देखो. ये जूते चू चू करते हैं. अब जूते कोई ऐसी लंबी आवाज नहीं करते, जैसे चलते वक्त टच 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 ऐसी ऐसी आवाज कुछ करते होंगे. सो दीज शूज स्क्वीक, ये स्क्वीक करते हैं. तो स्क्वीक होती है छोटी छोटी साउंड्स होती हैं, वो लॉन्ग नहीं होती. चूहे चू चू करते हैं तो उनको भी इंग्लिश में बोलेंगे रैट्स स्क्वीक. रैट्स स्क्वीक करते हैं. बैठते हैं तो ये कुर्सी आवाज करती है. जब कुर्सी पे बैठते हैं ना तो आवाज करती है. लोहे की कुर्सी होगी, पुरानी हो गई होगी. दिस चेयर स्क्वीक्स व्हेन समवन सिट्स ऑन इट. दिस चेयर स्क्वीक्स. तो ये चेयर स्क्वीक करती है. तो स्क्वीक करने का मतलब क्या हुआ? शार्प आवाज है, शॉर्ट आवाज है. उस तरह की जब आवाज आपको सुनाई दे रही है, कोई भी चीज वो कर रही है, आप बोल दो स्क्वीकिंग. ये लिफ्ट नीचे जाते वक्त आवाज करती है. अब सोचो लिफ्ट, एलिवेटर एक बहुत बड़ी सी भारी सी चीज है, ऊपर से नीचे जा रही है और लगातार एक लॉन्ग साउंड प्रोड्यूस कर रही है. तो यहाँ पे स्क्वीक सही नहीं लगेगा. दिस लिफ्ट क्रीक्स व्हेन इट डिसेंड्स. डिसेंड करने का मतलब नीचे जाना होता है. तो जब ये लिफ्ट नीचे जाती है ना तो ये क्रीक करती है. दिस लिफ्ट क्रीक्स व्हेन इट डिसेंड्स. लिफ्ट को आप एलिवेटर भी कह सकते हैं. द एलिवेटर क्रीक्स ऑन इट्स वे डाउन. अपने नीचे जाने के रास्ते पर ये क्रीक करता हुआ जाता है. द एलिवेटर क्रीक्स ऑन इट्स वे डाउन. या व्हेन इट गोज डाउन इट क्रीक्स. घड़ी टिक टिक कर रही है. इंग्लिश में बोलो द क्लॉक इज टिकिंग. द क्लॉक इज टिकिंग. तेज हवा से खिड़की खड़खड़ा रही है. कभी ऐसा होता है कि हवा चल रही है तेज, कांच लगा हुआ है और वो ऐसे थोड़ी थोड़ी आवाज कर रहा होता है. आपने इसको नोटिस किया होगा अगर आपने कभी बस से ट्रेवल किया है. तो बस जब चल रही होती है, बस चलती है तो उसमें कांच लगे होते हैं, ग्लास लगे होते हैं, तो वो आवाज करते हैं कभी कभी छोटी छोटी, कट 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 कट, थोड़ी थोड़ी आवाज करते हैं छोटी छोटी. तो इंग्लिश में कहेंगे द विंडो इज रैटलिंग ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग विंड. स्ट्रॉन्ग विंड चल रही है, उसकी वजह से जो विंडो है वो रैटल कर रही है. रैटल सीरीज ऑफ शॉर्ट साउंड्स, छोटी छोटी साउंड है लेकिन बार बार वो साउंड आ रही है, उसको रैटल करना बोलते हैं. जब दो चीजें टकरा रही है, वो विंडो एक्चुअली में आपस में ही टकरा रही होती है या जिस चीज से वो अटैच कर रखी है उससे टकरा रही होती है, तो हम कहते हैं वो रैटल कर रही है. द विंड इज कॉजिंग द विंडो टू रैटल. दूसरा तरीका हो गया, हमने कॉज यूज कर दिया. विंडो को रैटल करने के लिए कौन मजबूर कर रहा है? विंड कर रही है. द विंड इज कॉजिंग द विंडो टू रैटल. मतलब ये जो खिड़की है ये किट 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 किट, फट 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 फट, टक 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 टक, खिच 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 खिच. हिंदी में ये अलग अलग कुछ भी बोल देते हैं. बहुत फ्लेक्सिबल तरीके से हम हिंदी बोलते हैं. हिंदी में हम ज्यादा सोचते नहीं है कि वो गलत है या सही है, ऐसे ही बोल देते हैं, है ना. लेकिन हिंदी में भी व्याकरण में कुछ चीजें हैं जो, लेकिन हिंदी में भी शुद्ध और अशुद्ध चीज होती है. कुछ वाक्य शुद्ध होते हैं, कुछ अशुद्ध, लेकिन फिर भी हम नहीं ज्यादा सोचते. अब जैसे मैंने उस काम को फटाफट पूरा कर दिया, क्या मैं ये नहीं बोल सकता मैंने उस काम को सटासट पूरा कर दिया? कोई मुझे आएगा कहने भाई सटासट नहीं फटाफट होता है? कोई नहीं कहेगा. मैं कह देता हूँ ऐसे, मैंने सटासट पूरा कर दिया, मैंने खटाखट पूरा कर दिया, चटाचट कर दिया, कटाकट कर दिया. ऐसे ही कोई अगर बड़ा आदमी इनको यूज कर लेता है, बहुत सारे लोगों के सामने उनको पसंद आ गया तो वो भी उसको बोलने लग जाते हैं. तो इस तरह से कोई भी फ्रेज या वर्ड पॉपुलर हो जाता है धीरे धीरे. मेरी जेब में सिक्के बज रहे हैं. इंग्लिश में कहेंगे द कॉइन्स आर रैटलिंग इन माई पॉकेट.
तो बार बार बज रहे हैं ना, सो दे आर रैटलिंग इन माई पॉकेट। अच्छा, अब रैटल के बारे में एक बात मुझे आपको और बतानी है। ऐसे बच्चों के जो टॉयज होते हैं ना, जो हाथ में उनको हम दे देते हैं, वो ऐसे हिलाते हैं और वो बजते रहते हैं फिर, है ना, तो इनको इंग्लिश में रैटल बोलते हैं। रैटल, हम वैसे हिंदी में इसे झुनझुना कहते हैं, रैटल। वो हल्की सी हंसी, उसकी हल्की सी हंसने की आवाज आई, इंग्लिश में कहेंगे शी चकल्ड। चकल होता है थोड़ा सा हंसना। मैंने उसकी हल्की हंसी सुनी थी, आई हर्ड हर चकल, आई हर्ड हर चकल। मंदिर में घंटी बज रही है, इंग्लिश होगी द बेल इज रिंगिंग इन द टेम्पल। पक्षी चहचहा रहे हैं, इंग्लिश द बर्ड्स आर चर्पिंग, द बर्ड्स आर चर्पिंग। द बर्ड्स आर ट्वीटिंग, बर्ड्स ट्वीट करते हैं, उसको ट्वीट भी बोलते हैं। ये आपका ट्विटर कैसे बना है? ट्विटर का आपने कभी देखा है? उसके ऊपर एक चिड़िया सी बनी रहती है ना, शायद वो उसी से बनाकर उन्होंने कुछ बनाया है ट्विटर। तो हम ट्वीट करते हैं। एक ट्वीट करना तो होता है पक्षी आवाज कर रहे हैं, और एक ट्वीट करना होता है ट्विटर पे किसी को मैसेज करना है ना, कुछ मैसेज। द बर्ड्स आर ट्विटरिंग। गाड़ी का इंजन आवाज कर रहा है, तो इंग्लिश में होगा द कार इंजन इज रम्बलिंग, रंबल कर रहा है, द कार इंजन इज रम्बलिंग। मेरा पेट गुड़ गुड़ कर रहा है, सबका फेवरेट। क्या आपका पेट कभी गुड़ गुड़ करता है? इंग्लिश में कहेंगे माई स्टमक इज रम्बलिंग, माई स्टमक इज ग्राउलिंग, Do I hear someone's stomach growling? or my stomach is grumbling. So grumble, growl or rumble. You can use any of these words to describe this situation. मेरा पेट गुड़ गुड़ कर रहा है। बर्तन बज रहे हैं, किचन में बर्तन बजते हैं, बर्तन रखे हैं। एक कहावत भी है हिंदी में, जहाँ दो बर्तन होंगे वो तो बजेंगे ही। The utensils are clattering, यहाँ पे भी हमने clatter यूज किया। और the dishes are clanging, एक और वर्ब होता है clanging. The dishes are clanging, आपस में टकरा के वो चीजें आवाज कर रही हैं, वो clang कर रही है। The dishes are clanging. The crockery is rattling, बर्तनों को, प्लेट, कप वगैरह, इनको हम क्रॉकरी बोलते हैं। तो डिशेज ना बोल के क्रॉकरी बोल दिया, तो क्रॉकरी इज रैटलिंग। बर्तन मत खड़खड़ाओ गुस्से में। कोई जब गुस्से में होता है ना, किचन में जाता है तो खाना बनाते वक्त बर्तन ही बजाता है गुस्सा दिखाने के लिए, तो जैसे उसको बोल रहे हैं तो कहेंगे डोंट क्लैटर द यूटेंसिल्स इन एंगर, डोंट क्लैटर द यूटेंसिल्स, डोंट बैंग द यूटेंसिल्स, मत पटको बर्तनों को, बैंग धड़ाम धड़ाम करके सबको पटकना, डोंट बैंग द यूटेंसिल्स। चूड़ियां खनक रही हैं, वो सुना है आपने? चूड़ी बजी है कहीं दूर, खन 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 खन, खनक रही है चूड़ी। द बैंगल्स आर जिंगलिंग, इसके लिए आप यूज करो जिंगल। द बैंगल्स आर जिंगलिंग, द बैंगल्स आर क्लिंकिंग और द बैंगल्स आर रैटलिंग। रैटलिंग, क्लिंकिंग और जिंगलिंग, कोई सा भी आप यूज कर सकते हैं। द बैंगल्स आर जिंगलिंग। ऐसे बहुत गाने हैं जिसमें ये आता है। बहुत बार ऐसा होता है, अलग अलग नाम होते हैं, साउंड्स के नाम होते हैं, हिंदी में, इंग्लिश में, अलग अलग भाषाओं में होते हैं। कार जब इस तरह आवाज करती है, कार के टायर्स, तो इंग्लिश में क्या कहेंगे? द कार टायर्स आर स्क्रीचिंग, द कार टायर्स आर स्क्रीचिंग। उसने दरवाजा धड़ाम से बंद कर दिया, तो गुस्से में कोई बंद कर देता है या जल्दबाजी में कर देता है, सो ही शट द डोर विद अ स्लैम, या डायरेक्ट स्लैम को वर्ब बना दो। यहाँ पे हमने बोला ही शट द डोर, उसने दरवाजे को बंद कर दिया, विद अ स्लैम, एक स्लैम के साथ। स्लैम को वर्ब बनाया जा सकता है, he slammed the door, he slammed the door। तो फ्रेंड्स, अब एनिमल्स और बर्ड्स की साउंड्स की बात करें तो वो अपने आप में बहुत सारी होती हैं, उसके लिए तो एक अलग से वीडियो होनी चाहिए। यहाँ पर मैंने इस वीडियो में आपको बताया कि किस तरीके से जो बहुत कॉमनली बोली जाने वाली बातें होती हैं, जो आवाजें होती हैं, उनको हम इंग्लिश में कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई है। इसी तरह अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बात करते हैं अगले वीडियो लेसन में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।